हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कितनी ज़्यादा मार्केटिंग करनी है, रश्मि हड़बड़ा रही थी। अभी तो मोनू पिंकी की बर्थडे ड्रेसेस भी लेनी है और चिल्ड्रंस वेयर शॉप काफ़ी दूर है, लेकिन ख़रीदना तो उसी दुकान से पड़ेगा। बच्चे छोटे भले हैं लेकिन कपड़े पहनने के बहुत नखरे हैं दोनों के। लड़के हों या लड़कियां, आजकल कपड़े के मामले में कितने चूजी रहते हैं। उस दिन मैंने कहा भी कि मोनू की नई जींस है पिंकी, तुझे फिट आ जाएगी, तू पहन लेना। मोनू के लिए नई ला दूंगी। आखिर बढ़ता हुआ लड़का है। लेकिन क्या मजाल जो पिंकी ने हाथ भी लगाया। भैया की मैं क्यों पहनूंगी मम्मा, आप मेड को दे देना, मेरे लिए भी नई ला देना। कितना बोलती हो पिंकी, तुम लड़कियों को इतनी बेबाकी से बोलना शोभा नहीं देता बेटा। अपनी बेटी के इस तरह नाक चढ़ाकर बोलने से मैं नाराज हो गई थी। आखिर लड़की है, थोड़ा सहनशील होना चाहिए लड़कियों को। अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ सहन करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। पिंकी का इस तरह तड़ाक से खुद के लिए बोलना रश्मि को अंदर तक चिंतित और क्रोधित कर गया था। बर्थडे तो भैया का है, पर सारी फरमाइश पिंकी की पूरी करनी है। सब कुछ भैया की बराबरी कहीं चाहिए उसे। यहाँ तक कि जितने दोस्त और गिफ्ट्स भैया के रहेंगे उतनी ही पिंकी की भी सहेलियाँ और गिफ्ट्स करना है। अभी बचपना है, फिर सुधर जाएगी। यही सोचकर तो ये तीनों थैले भर कर सामान खरीदा है। अब तो उठाते ही नहीं बन रहा है। श्रीमान जी को तो समय ही नहीं, और अगर समय हो भी तो मार्केटिंग करने के नाम से ऑफिस के हजारों काम याद आने लगते हैं। वैसे भी इन्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है खरीदारी करने या करवाने में, तो मज़ा भी नहीं आता। चलना है मैडम, सामने ओला ऑटो रुका पूछ रहा था। हाँ हाँ चलो भैया, कहते हुए बैठ गई। दुकान पहुंचते और ड्रेस खरीदते अंधेरा सा हो गया था। इस बार ओला बुक ही नहीं हो रहा था। मोबाइल की बैटरी लो हो गई थी शायद, इसलिए सो उसने एक ऑटो रोक लिया था। उसका घर राज कॉलोनी में था, जो शहर से काफ़ी दूर नई बनी थी। रास्ता थोड़ा सुनसान था, अंधेरा हो चला था। घर में सभी ने टोका था, रास्ता सही नहीं है, अंधेरा होने के पहले ही लौट आना। लेकिन शॉपिंग करने में समय का पता भी कहाँ चलता है। रास्ते में अचानक ऑटो रुक गया। मैडम कुछ गड़बड़ है, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। ऑटो ड्राइवर दरवाजा खोलकर उतर गया। सूनी जगह पर रुकने से अनहोनी की आशंका से अब तो रश्मि के दिल की धड़कनें तेज हो गई। जल्दी से मोबाइल निकाला तो बैटरी अलविदा कह चुकी थी। सुबह जल्दीबाजी में चार्ज करना भूल गई थी। तभी देखा एक और ऑटो वहीं आकर रुक गया। शायद दोनों ड्राइवर परिचित थे। काफ़ी बातचीत होने लगी। रश्मि ने अपने सभी थैले जोर से पकड़ लिए, भगवान को याद करने लगी। ड्राइवर की हर हरकत उसे संदिग्ध प्रतीत हो रही थी, लेकिन बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उसके चेहरे से उसका डर झलक रहा था, और जिसे ड्राइवर भी समझ रहे थे और आपस में खुसर फुसर कर रहे थे। उसकी और उसके सामान की तरफ इशारा करते हुए रश्मि का दिल कर रहा था ऑटो से उतरकर भाग खड़ी हो, पर कितनी दूर भाग पाएगी। तभी उसका ड्राइवर रश्मि के पास आया और अजब रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ बोला, मैडम ये ऑटो में भारी गड़बड़ है, सुधर नहीं पाएगा। ये मेरा साथी है, इसके ऑटो में आपका सामान लाइए, रख देता हूँ, इसी में आप जाइए। कहकर उसने रश्मि को बाहर आने के लिए कह बिना रश्मि की सहमति या इच्छा जाने उसके सामान की ओर हाथ बढ़ाया। रश्मि ने अपना सामान जोर से पकड़ लिया। डर के मारे उसकी बोलती ही बंद हो गई थी। अचानक एक कार उनके पास आकर झटके से रुकी। एक महिला जो खुद कार चला रही थी। क्या बात है, महिला ने पूछा। रश्मि के गले में आवाज़ जैसे घुट सी गई थी। नहीं कोई बात नहीं है मैडम, आप जाइए, मेरा ऑटो खराब हो गया है, लेकिन मेरी सवारी है, मैं इन्हें दूसरे ऑटो से घर भिजवा रहा हूँ। ये अब मेरी जिम्मेदारी है, आप चिंता न करें, अपना काम करें। ड्राइवर ने तत्काल उन्हें टालते हुए कहा। लेकिन तब तक वह महिला कार से उतरकर ऑटो के पास आ चुकी थी और रश्मि को देखते ही, अरे रीमा तुम, मैं तो अभी तुम्हारे ही घर गई थी, पता चला कि मार्केट गई हो तो वापस लौट रही थी। चलो मुलाकात हो गई। तुम्हें खुशखबरी देनी थी, तुम्हारे भतीजे आनंद को इंस्पेक्टर की नौकरी मिली है और उसने तुम्हें खास तौर पर बुलाया है, लो उससे बात कर लो। बिना रुके बोलते हुए उसने अपना मोबाइल निकाला और हाँ हाँ बेटा, रीमा मौसी को बता दिया मैंने, तुम्हारे पुलिस इंस्पेक्टर बनने से वह बहुत खुश है, तुम्हें बधाई दे रही है, लो बात कर लो। बहुत ही सामान्य और सहज रूप से महिला ने बात करते हुए आंखों से आश्वासन का इशारा करते हुए रश्मि को मोबाइल पकड़ा दिया, जैसे खास परिचित हो। रीमा,
कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है ये महिला, मैं तो इसे जानती भी नहीं। रश्मि सोच ही रही थी कि उस अनजान महिला ने रश्मि को अपना मोबाइल देते हुए आंख से कुछ इशारा करते हुए कहा, लो रीमा, आनंद से बात कर लो, चलो तब तक मैं तुम्हारा सामान रखती हूँ अपनी कार में। लाइए भैया, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। आपका कितना किराया हुआ बता दीजिए। बहुत ही सामान्य रूप से कहते हुए उसने रीमा का पूरा सामान ड्राइवरों के हाथ से लेते हुए अपनी कार में रख लिया और मोबाइल पकड़े अकबकाई सी खड़ी रश्मि को ठेल कर कार में बिठा लिया। तिनके का सहारा पाती रश्मि अब सब कुछ समझ गई थी। मोबाइल कानों से लगा बोलने लगी, हाँ हाँ आनंद बेटा, बहुत बधाई तुमको, मैं अभी पहुंच रही हूँ, बताओ क्या गिफ्ट लोगे मौसी से। जब तक कोई ड्राइवर कुछ कहता समझता महिला ने कार स्टार्ट कर ली थी और वे वहां से रवाना हो गए थे। काल्पनिक आनंद से काल्पनिक बातें करते रश्मि को अपनी वाचाल बेटी पिंकी याद आ रही थी। बेटियों को बोलना आना चाहिए, खुद के लिए भी, बचपन से ही। अब मैं उसे अपनी बात कहने से नहीं रोकूंगी न डांटूंगी, बल्कि इसी तरह शांत और सहजता से बातें करते हुए कठिन परिस्थिति का सामना करना सिखाऊंगी। मन ही मन सोचती रश्मि इस घोर संकट में तिनके का सहारा बनकर आप पहुंची अनजान बुद्धिमती महिला का शुक्रिया करते नहीं थक रही थी। और वह महिला, शुक्र है आपने मेरी बात समझ ली, वरना आपका चेहरा देखकर तो मुझे अपनी बातों की पोल खुलने की पूरी संभावना दिख रही थी रीमा जी। वैसे आपका असली नाम क्या है? थर्मस से पानी निकालकर रश्मि को देते हुए उस महिला ने हंसकर कहा तो रश्मि भी अपनी उड़ी हुई शक्ल मिरर में देखकर, जी आप रीमा ही बोलिए ना, अच्छा लगता है, कहकर हंस पड़ी। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।